तो नमस्ते दोस्तों, आज जो है ज़बरदस्त वैकेंसी लेकर आए हैं। वैकेंसी सीट बहुत ज़्यादा आई हुई है, लेकिन फिर भी आप इसको नहीं भर पाइएगा, ये गारंटी ले रहे हैं। अब क्यों नहीं भर पाइएगा वो हमको बताते हैं, क्योंकि इसमें इतनी फ़ी ली जा रही है, इतनी ली जा रही है कि कमाने वाला भी सोचेगा कि क्या भाई भरें या ना भरें, जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन क्या करें, मेरा काम बताना है, इस चैनल पर और नोटिस ना दें हो नहीं सकता है। तो जानकारी आपको फुल मिलने वाली है, कहीं कोई डाउट नहीं होने वाला है। होगा तो कमेंट करेंगे, लेकिन उस कमेंट को बाद में वीडियो बना दिया जाता है। कुछ कुछ जो बचेगा खुद हम बता देंगे कि आप लोग कमेंट ना करें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, जिसमें बात कर रहे थे EMRS की। तो इसमें तो कई सारी पोस्टें आई हुई है, लेकिन पोस्ट आने से पहले बता दें कि इसमें आप ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी मान के चलिए पोस्ट आई हुई है। मतलब टीचिंग और नॉन टीचिंग की भी पोस्ट आई हुई है। तो ज़्यादातर इसमें टीचिंग लाइन में आई हुई है। टीचिंग लाइन में आपका जैसे प्रिंसिपल हो गया, आप TGT PGT में आ जाएंगे, और नॉन टीचिंग में भी आपका एक JSA का आता है। तो सब पर वीडियो तो नहीं बनाने वाले हैं, सारे पे नहीं जानकारी देंगे। तो JSA पे ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, उसी पे वीडियो बनाने वाले हैं। क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहने वाला है आपका, कैसे कहाँ कब जाना है, सब आपको बताएंगे। लेकिन फ़ी के बारे में जानकारी दे दें, ताकि आप लोग फ़ी सुनकर आप भाग भी सकते हो, अप्लाई तो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये बताने से पहले हमको भी सोच में पड़ जाते हैं कि भरेगा या नहीं भरेगा कोई। लेकिन क्या करें, बताना भी ज़रूरी है। तो फ़ी सुन लीजिए भाई। फ़ी जो है आपका, यदि आप प्रिंसिपल के लिए आप भरते हो या TGT के लिए, तो यहाँ 2000 देना है आपको। ठीक है, तो 2000 जाइए। और सॉरी, प्रिंसिपल के लिए 2500, और TGT PGT वालों के लिए 2000। और इसमें आपका लाइब्रेरियन आएगा, ज्योग्राफी जो टीचर होते हैं ना, BEd जो किए हुए तो उनके लिए है। ठीक है, लाइब्रेरियन इसमें भी आता है। ऐसे SC ST के लिए तो 500 है, इस पर कोई बात करनी नहीं है, उन लोग के लिए कम है, फीमेल वालों के लिए। लेकिन जनरल OBC EWS वाले यहाँ 2000 देने वाले हैं। तो चलिए 2000 लगाइए, और लगाइएगा तो पैसा तो मिलेगा भी, लेकिन लगाइए भी, गिराइए। लग रहा है कि मेरा पढ़ाई, मेरा जो सिलेबस मजबूत है, हम कर सकते हैं, तो अब लगा सकते हैं पैसा। और नहीं तैयारी है तो मत लगाएं। लेकिन अब पैसा लग रहा है कि फेंका रहा है, तो यूज कर सकते हैं, ये भी बात सही है, यूज करने में क्या जा रहा है। और यहाँ जैसे कि अब बात करते हैं नॉन टीचिंग की, हम बात बोलें तो ये मैं आप लोग इस पर जो है ध्यान देना है आपको, इस पर ही हम बात करेंगे, इसी को ही अप्लाई करना है। तो इसमें नॉन टीचिंग के लिए इसमें 1500 लिया जा रहा है फ़ी। तो इस पर भी कोई कम नहीं है, जो बोल रहे हैं आराम से ही 1500 लिया जा रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो भरिएगा आपका मन। और 19 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आराम से आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। 23 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है। अब जैसे कि हम बोलें इसमें कि नॉन टीचिंग में क्या आ जाएगा, तो हॉस्टल वार्डन का आ जाएगा, अकाउंटेंट का आ जाएगा, जूनियर JSA का आ जाएगा, लैब अटेंडेंट का आ जाएगा। तो भाई चलो, TGT हो गया, प्रिंसिपल हो गया, उसमें 2500 लिया जा रहा है, तो ठीक है, मानते भी हैं। लेकिन यहाँ हॉस्टल वार्डन के लिए क्यों ले रहा है यार, अकाउंटेंट के लिए क्यों ले रहा है? JSA का सैलरी ठीक ठाक है। तो चलिए भाई, तब फिर बहुत ज़्यादा है। कम से कम 1900 लेता, 500 तक, 1000 चलो अप्लाई हो भी जाता, क्योंकि आजकल बहुत लोग 1000 ले रहे हैं। 2000 1500 बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो और लैब अटेंडेंट, ये सब 10th पास वालों के लिए भी यहाँ लिया जा रहा है। बताओ, हॉस्टल वार्डन, ये सब क्या, स्टाफ नर्स, ये सब के लिए बताओ, इतना बहुत ज़्यादा है। तो ये सब जे आपका नॉन टीचिंग में आ जाएंगे, अप्लाई कर सकते हैं। और एज यहाँ जो है आपका रखा गया है 21 से। ऐसे तो हॉस्टल वार्डन ये सब हो गया तो फिर 18 भी है, लेकिन 21 से 30 साल की एज है। और प्रिंसिपल के लिए सब पोस्ट वाइज है, 50 साल भी है बोले तो। ठीक है, सब मिलाकर यहाँ आपका जो है सब, मतलब प्रिंसिपल TGT से सब मिलाकर 7267 सीट है। तो आप जैसे कि JSA के लिए अप्लाई करेंगे, इसमें 228 सीट रखी गई है। अब JSA की जैसे हम बात आ जाए, तो JSA का यहाँ क्वालिफिकेशन बता दें, तो इसमें आपका जो है 10th + 2। बताओ, यहाँ आपका 12th ही मांग रहा है, ज़्यादा कुछ मांग भी नहीं रहा है। तो 12th पास हैं आप, साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले तो अप्लाई कर सकते हो, कोई एक में है तो। लेकिन आपको इसमें टाइपिंग आनी चाहिए, इंग्लिश में 35, हिंदी में है तो 30, कोई एक ही आपको टाइपिंग करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। तो 1500 बोलने का क्या करें, आदत सी हो गई है कि वो इतना रुपया देख करें, बनाने के लिए भी सोच गए थे, बनाए या ना बनाए। ठीक है, तो लगाइए पैसा, अप्लाई कीजिए JSA। और ऐसे बोल बोल के लगता है कि आपको अप्लाई भी नहीं करवाएंगे, जितना ज़्यादा पैसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ अब एग्ज़ाम, अब इतना रुपया लिया जा रहा है, तो एग्ज़ाम सेंटर भी होम टाउन होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका होम टाउन दूर दे दिया तो फिर लड़ाई करना भी ज़रूरी है। अब बहस भी कर सकते हैं EMRS से कि भाई इतना रुपया देना, होम टाउन भी ना दो, मज़े ही नहीं है। तो फ़ी में भी, अप्लाई करने में भी पैसा लगाओ, और एग्ज़ाम देने में भी पैसा लगाओ।
तो पैसा लगाएं किस लिए भाई, ये कम से कम फी कम करना चाहिए ना फिर। तो इससे है कि एग्जाम सेंटर आपका होम टाउन ही रहने वाला है, ऐसा दिया हुआ भी है, थोड़ा बकवास कर दिए थे, ठीक है, होम टाउन ही रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी यहाँ सैलरी बताते हैं कि आप 1500 जब पैसा लगा ही रहो तो सैलरी भी सुन लीजिए। लेवल 2 की सैलरी रहने वाली है, और लेवल 2 की सैलरी है मतलब कि आपको सब मिलाकर टोटल मिलाकर यदि बात करें 25,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट रहने वाली है, ठीक है। सब काट कर जो होता है ना DA TA सब, तो 25,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट रहेगी और 63-64 हज़ार तक आपकी जाने वाली है। तो ये आपकी सैलरी रहेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लें तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि JSC की अब बात करते हैं। ऐसे तो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो प्रिंसिपल के लिए देखना चाहते हैं, TGT के लिए देखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, PDF सेंड कर दी गई है, आराम से आप देख सकते हो। जो TGT वाले अपना अपना जो अप्लाई करेंगे वो देख सकते हैं। मेरा काम है क्या, JSC पे ज़्यादा फोकस करना, तो इसलिए JSC की बात कर रहे हैं। जो हॉस्टल है वार्डन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोग कमेंट करोगे तो वीडियो क्यों ना बन सकती है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और नहीं तो आप PDF से ही काम चला लेंगे तो भी ठीक है, आप अपना देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ JSC की अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो इसमें आपका क्या है कि जैसे कि आपको हम बोले प्री लिया जाएगा, तो यहाँ क्या है कि आपका 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 मार्क्स का होगा, तो इसको मान के चलें। तो इसमें आपका 3 एग्जाम होने वाला है, एक टायर 1, टायर 2 और तीसरा जो आपका स्किल लिया जाएगा, मतलब टाइपिंग लिया जाएगा, जो आपको हम बताए थे 35 के स्पीड में आपको आनी चाहिए इंग्लिश में, हिंदी में 30 के स्पीड में आपको आनी चाहिए। तो यहाँ करते हैं कि बात टायर 1 जो आपका होने वाला है। टायर 1 आपका जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, GK से 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपका, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज से 10 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। आपके लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश जो रहती है उससे भी 10-10 क्वेश्चन आपके आएंगे। फिर उसके बाद जब से अभी इसमें क्वालिफाई करते हो तो टायर 2 आपका एग्जाम होगा। तो टायर 2 क्या है ना कि इसमें आपका दोनों एग्जाम लिया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, और डिस्क्रिप्टिव जो है 15 क्वेश्चन रहेंगे, तो एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स दिए जाएंगे, तो 15 चौके 60। तो ये भी 100 मार्क्स के आपका एग्जाम होने वाले हैं। 3 घंटे इसमें आपको टाइम देना है। डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि आपको लिखना है, ठीक है, कुछ करेंट दे देगा, पॉलिटी दे देगा, तो आपको उस पर लिखना है, हाथ से पेन कॉपी में लिख देना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव लिखा जाएगा कि 100 वर्ड का लिखें, 1000 वर्ड का, जितना वर्ड का बोलना है उतने वर्ड का आपको लिखना है। फिर उसके बाद टाइपिंग लिया जाएगा। टाइपिंग आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। तो यहाँ 200 और 250 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो अब ये बता दें कि एग्जाम जैसे कि आपको बोल दें कि सब जिसके लिए अप्लाई करोगे, कोई लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई करेंगे, कोई अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करेंगे, कोई हॉस्टल वार्डन के लिए, तो PDF तो आप लोग देख सकते हो। लेकिन एग्जाम पैटर्न बता दें तो एग्जाम पैटर्न सबका टायर 1 जो होने वाला है सेम ही रहेगा, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, सिलेबस भी वही रहेगा, 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन सेकंड एग्जाम जो होगा सब में चेंज होते रहेगी। लैब अटेंडेंट का भी डिस्क्रिप्टिव भी वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ उसमें अलग रहेंगे, ठीक है। जैसे आप लैब अटेंडेंट की बात कर लेते हैं, तो यदि आप अप्लाई करोगे तो उसमें क्या है कि सब सिलेबस आपका वही है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी रहने वाले हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। अकाउंटेंट के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसमें भी आपका टायर 1 टायर 2 लिया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव भी लिया जाएगा। या तो हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई करना चाहते हो वही टायर 1 टायर 2 डिस्क्रिप्टिव जो है, जो मतलब JSA का सारे वही रहने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना। बस टाइपिंग ये सब सिर्फ JSA में रहेगा। तो ये आपको हम जानकारी दे दिए हैं एग्जाम को लेकर, अब समझ गए होंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। अब जो है कि आप बात करोगे कट ऑफ क्या गई थी पिछले बार, तो ये सब वीडियो बनाएंगे, देखते हैं, सर्च करके लाते हैं। तब तक ये जानकारी आपको दे दिए, जो अभी नोटिस आई हुई है इसी पे आप तैयारी कीजिए। और कहीं कुछ छूटा हुआ तो अब नहीं लग रहा है तो कमेंट करेंगे। ऐसे तो आपको एज बता ही चुके हैं, क्वालिफिकेशन हो चुका है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम सेंटर कहाँ जाएगा, फ़ी क्या ली जाएगी, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, है कि नहीं, सब तो जानकारी आपको दे दी है। और सिलेबस भी आपको सब हो गया है। तो कहीं कोई अब स्टार्ट डेट लास्ट डेट भी हो चुका है, तो कहीं कुछ नहीं बचा है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो इसी पर रहेगा किसकी कितनी कट ऑफ गई है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे।